एक निष्ठ, योग निष्ठ, गुरु निष्ठ, ब्रह्म निष्ठ होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के, आत्मानुशासन में प्रतिष्ठित होकर के, अथ योगानुशासनम योगस्य वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। ऐसे भोर में उठ करके अपनी फ्रीक्वेंसी योग के साथ, गुरु भगवान के साथ, दैवी संपद के साथ अपने मन की भाव चेतना जोड़ लो। अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। योग और योग मूलक सनातन शाश्वत सत्य सिद्धांतों से अपने आप को जोड़ लेना, बस तुम्हारा काम हो गया। योग, मेरे साथ बोलो बोलो, योग और योग मूलक सनातन शाश्वत वैदिक सत्य सिद्धांतों के साथ जुड़े रहना है। यही हमारी सच्ची आध्यात्मिक भाव चेतना है। बस इस भाव चेतना से, इस हायर कॉन्शियसनेस से, इस अतिमानस चेतना से नीचे नहीं आना। यही जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है, तथ्य है, साधन है, साध्य है, इष्ट है, अभिष्ट है, कर्तव्य है, मंतव्य है, गंतव्य है। तो भस्त्री का ऐसे कुछ कहते बाबा जी हमसे तो ये ज्यादा योग होता नहीं, तो भस्त्रिका तो होता है। पूरी जान लगा करके जी तोड़ मेहनत प्राणायाम में करना। भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही करो। शेष क्या करो? चलो अब शेष उल्टे लेट जाओ। शेष उल्टे लेट जाओ, ऐसे कर लो। मकरासन, भुजंगासन, ऐसे करो। अपने अपने अभ्यास कर लो ना, प्राणायाम कर लो जिनसे अधिक आसन नहीं हो पा रहे। शेष ओबेसिटी के लिए भी भुजंगासन और शलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सिद्धकोणासन, चक्रियासन। ओबेसिटी वालों को, मोटापा वालों को हमारी तगड़ी सी बहन को सौंप रखा है। उधर ही देख देख करके आपके लिए रोल मॉडल है। इधर लंबे लंबे श्वास, हाँ करो, अपने अपने अभ्यास करो। भुजंगासन ऐसे और ऐसे कर लो, ऐसे ये। और जो पूरा कर सके वो ऐसे कर ले, ऐसे करो। अपना अपना अभ्यास करो, कुछ तो कर ही नहीं रहे। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन करो जो कर सके वो मेरे साथ ये भी करो। ऐसे ऐसे होले होले किया। अभी तो फास्ट वाला बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे एक एक अभ्यास को वेग पूर्वक। अभी चल रहा है कार्यक्रम, सो से पहले रुकना ही नहीं। ऐसे
इतना भी ना हो तो ये तो इजी है, ये तो कर लो बस रेखा के साथ। कुछ तो घबरा गए। अरे बाबा बहुत घमासान शुरू हो गया है तो मकरासन ही कर लो। मकरासन, भुजंगासन। करो। खूब खाओ, खूब बचाओ। व्यायाम बल को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा साधन है। ब्रह्मचर्य, संयम बल को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा साधन है। तो जो अधिक न कर पाए भुजंगासन, और जो अधिक कर पाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फास्ट कर लेना ऐसे, श्वास भरते हुए ऊपर। ये रिदम। जो पैर खड़े ना कर सके ऐसे पैर पड़े हुए और फिर कर लो ऐसे। बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रेस्ट, चेस्ट, फर्स्ट क्लास। शरीर स्वस्थ सुंदर से डोला आकर्षण। अपनी प्रतिमा खुद घड़ो, अपनी प्रतिभा खुद घड़ो। चलो एक बार तो जोर से पसीना ऐसे चूना चाहिए। अच्छा, फिर अश्वगंधा और शतावर, दो चीजें बता रहा हूं, ज्यादा तो याद भी नहीं रहती। अश्वगंधा शतावर खाओ, जितना चाहो उतना बल बढ़ाओ। लो ये 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम, और वह कुछ ज्यादा ही ठाड़े तगड़े हो भाई तो 1 चम्मच खा लेना। औषधि की मात्रा आपके बल आबल पर, आपके सामर्थ्य पर, प्राणायाम भी व्यायाम भी यथाशक्ति। हाँ, सबकी शक्ति, सबका सामर्थ्य, सबका बल एक जैसा नहीं होता। ऐसा ताकत के लिए दो चीजें बताता हूं। सबके लिए अश्वगंधा शतावर बताया, चक्रदंड, पुनर्दंड, सिरदंड, ये भी बताएंगे। ये होले होले बता रहे हैं, तेजी से तो यूं होता है, यूं ऐसे ऐसे। ये चक्रदंड ऐसे अभ्यास की बात है। हमने तो बचपन में ऐसा अभ्यास कर लिया था, इसलिए दिक्कत नहीं है। आप भी कर लो, इसमें क्या है। 1 2 3, 1 2 3, ये व्यायाम का पैकेज हो गया। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। बल बढ़ाने के लिए घी खाओ, खजूर खाओ, वजन भी बढ़ जाएगा। खजूर से
अश्वगंधा से, शतावर से, केला से, आम से, दूध दही से, ये सब बल बढ़ाने वाले हैं। और जिनका वजन कम है उनका वजन भी बढ़ाने वाले हैं। घटाने वाली तो 10 चीजें बताते ही हैं। मेदोहरबटी, वीट को, लौकी का जूस, जितने भी हल्के और खट्टे फ्रूट्स हैं। चलो ये तो एक बार वेट कम करने बढ़ाने की बात बताई। अब पेट भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और वेट भी बढ़ाना है, तो अनार की जूस, अनार पूरा डाल दो, इसका फाइबर मत निकालना। अनार, 1 अनार, 5 खजूर, 5 मुनक्का, 2-3 अंजीर, अंजीर ज़्यादा हो जाएगा, 2 अंजीर, 5 मुनक्का, 5 खजूर, ऐसे ही ले लो। और उसमें 25-50 ग्राम भुना हुआ चना पतंजलि का आता है, वो डाल करके जूस बना लो। आजकल इसको पढ़े लिखे लोग स्मूदी बोलते हैं। तो ये जबरदस्त अनार की स्मूदी बना करके डाइजेशन भी खूब अच्छा हो जाएगा, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, प्रोटीन से लेकर के जितने मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस चाहिए सब मिल जाएंगे। कुछ जिनका पहले से ही लीवर कमज़ोर है, जिगर कमज़ोर है, फिर वो कुछ ताकत की दवाई खाते हैं तो बेचारों को हजम नहीं हो पाता। तो ये अनार की स्मूदी कमज़ोर हाजमा वालों के लिए, और हाजमा कमज़ोर है तो लिवोग्रिड खा लो।